कोर्टनी प्लास्टिक की कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। तुम नहीं आ रही? सारा ने हैरत से देखा। कोर्टनी ने नफ़ी में सर हिलाया। इतनी शदीद सर्दी में मैं कैसे निकलूं? मेरे पास कोट नहीं है। सारा ने दांत पीसे। और इसमें कसूर किसका? कोर्टनी की उंगलियां इसके फ़ोन की स्क्रीन पर थरक रही थी। वैसे भी कैलन आने वाला है, मुझे इसके आने तक यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। इसने सारा की तरफ एक चमकदार मुस्कुराहट उछाली। फिक्र मत करो, अगर कार यहाँ नहीं है तो वो हमें घर तक ड्रॉप कर देगा। गाड़ी हम कल आकर ले जा सकते हैं। कल कभी नहीं। सारा चुप हो गई। इसने देखा कोर्टनी एक मरतबा फिर फ़ोन से मसरूफ़ हो गई। सारा ने अपने स्वेटर के बटन गले तक बंद किए, फिर हिचकिचाते हुए इस दरवाजे के करीब आई और अपनी ठंडी हथेलियों को दरवाजे के हैंडल से टकराया। कोई कैसे सोच सकता है कि वो और कोर्टनी बहनें हैं? इनके डीएनए का तो एक ज़रा तक मैच नहीं करता। बाहर गुप्पन दे रहा था। जैसे ही इसके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ, सारा ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी, जिससे नाकारा रोशनी कितारों में खड़ी गाड़ियों पर चकरा रही थी और खामोशी ऐसी कि सारा अपनी धड़कनों को भी सुन सकती थी। ताज़ा तीन ड्रॉप ऑफ कोने में गेट के करीब है। वो अंधेरे में देखने के लिए तड़प रही थी। कौन सा गोशा, कौन सा गेट? इस वक्त खुद को करीबन नाबीना महसूस कर रही थी। दफ्तर से दूर गाड़ियों के कतार के लिए वो जंजीर से जुड़ी बाड़ के मुतवाज़ी चलने लगी। इसके तलवों के नीचे छोटे कंकर आ रहे थे। सर्दी से कपकपाते हुए इसे अपने स्वेटर पर गुस्सा आने लगा, जो इसके वजूद को गर्म रखने में यकसर नाकाम साबित हो रहा था। ऑरेंज सेफ्टी चेन के गिर्द एहतियात से कदम रखते हुए इसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने जूते उतार सकती। एकदम से करीब ही उसे कुछ आवाज़ आई। वो घबरा गई। ये क्या था? एक चूहा। इसके दाएं जूते में बजरी का एक टुकड़ा सा आ गया। खड़खड़ाते हुए वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश में सारा अपना लिबास फटने की आवाज़ सुन चुकी थी। शायद वो इस चेन में कहीं अटक गया था। स्पोर्ट के लिए गाड़ी के साइड मिरर को पकड़कर इसने अपने लिबास के हिस्से का जायजा लिया। अगर कोर्टनी मुझे आज रात यहाँ खींच के ना लाती तो ये सोच जितनी तेज़ी से इसके जहन में उभरी, इतनी ही तेज़ी से दम तोड़ गई। इसे अचानक एहसास हुआ कि कोर्टनी ही नहीं, वो भी जिम्मेदार है। ये वही थी जिसने आने के लिए हाँ कहा था। वो मना भी कर सकती थी, मगर इसने नहीं किया। मगर अब वक्त नहीं कहना शुरू करने का था। और इस बात की परवाह किए बगैर कि इसकी माँ को कैसा लगे। बहुत को संभालते हुए दोबारा चलने लगी। तब भी इसके फ़ोन की रोशनी जैसे कार पर पड़ी। सारा सांस रोक के इसे देखने लगी। बम्पर पर लगी हराशें इसने मजीद यकीन दहानी करने के लिए फ़ौरन लाइसेंस प्लेट देखी। इसकी रुकी हुई सांस हारिज हुई। कम से कम कार तो यहाँ था। किसी गाड़ी का इंजन गुर्राया। सारा चौंक कर उस गाड़ी की तरफ देखने लगी। क्या गैलन आया है? वापस लाट तक चलते हुए सोचने लगी। वो गैलन को फीस की अदायगी का अपना इरादा नहीं बदलने देगी, बल्कि इसे ये भी अच्छा था कि गैलन इसे कहीं छोड़कर सिर्फ कोर्टनी को साथ ही ना लेकर चला जाए। एक बार फिर ऑरेंज सेफ्टी चेन को पार करने की कोशिश में इसका तौज़ुन पूरी तरह बिगड़ गया। वो इसे फलांग तो गई, मगर इसके पैर जिस तरह ज़मीन पर लगे, हाई हील के पास इसका दायां पैर मुड़ गया। दर्द की एक शदीद लहर टहने से उठकर पूरे वजूद में सरायत कर गई। जब्त से लब कुचलते हुए इसने सैंडल उतारने की कोशिश की, लेकिन वो खोल नहीं सकी। और जब इसने खड़े होने की कोशिश की, टखने पर जोर डाला तो इसके मुंह से एक चीख निकली। हेल्प! कोर्टनी कोई है? बुरी तरह रोते हुए इसने मदद के लिए किसी को पुकारा। दरवाजे के साथ ही एक रोशनी का झमाका सा हुआ और फिर गायब हो गया। सारा ये कोर्टनी थी। इसने दोबारा खड़े होने की कोशिश की। फ्लैशलाइट साकित खड़ी गाड़ियों के दरमियान चकरा रही थी। सारा, तुम कहाँ हो? यहाँ। लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। सारा ने अपनी आंखों को बचाने के लिए एक हाथ ऊपर उठा लिया। कोर्टनी का चेहरा नजर आया, फिर एगमैन का। एगमैन ने सारा की टांग पर अपनी टार्च की रोशनी डाली, जबकि कोर्टनी इसके साथ घुटनों के बल बैठ गई। ओ माय गॉड, तुम्हारा तो खून बह रहा है। इसकी नाजुक जिल्द उस जगह से फट गई और इसका टहना फूला हुआ दिखाई दे रहा था। मैं उठ नहीं सकती। हाथ की पूंछ से आंसू साफ करते हुए गलूगिर लहजे में बोली, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं फंस जाऊंगा, मुझे फारिग कर दिया जाएगा। एगमैन बड़बड़ाया। चुप करो और इसकी मत करो। कोर्टनी इस पर बिगड़ गई। एगमैन ने सारा को बाजुओं से पकड़ा और उसे खड़ा करने में मदद दी। दूसरी तरफ कोर्टनी ने इसकी कमर में हाथ डाला और दोनों इसे ऑफिस तक ले गए। प्लास्टिक के साथ कुर्सियों पर एक बार बैठते हुए इसने अपना पैर सीधा रखा। यहाँ एक फर्स्ट एड किट है। एगमैन ने यह कहकर काउंटर के पीछे चला गया। कोर्टनी ने अपना फ़ोन निकाला। मैं 911 पर कॉल करती हूँ। नहीं। कोर्टनी की बात सुनकर एगमैन की आवाज़ बुलंद हुई। मैंने तुम दोनों का ख्याल करते हुए गाड़ी की तलाश की इजाज़त दी थी। क्या मुझे जॉब से निकलवाओगी सिर्फ इसलिए कि वो इन मनहूस जूतों में चल नहीं सकती? तुम्हें 911 कॉल करने की ज़रूरत नहीं, सारा ने कहा। कैलन मुझे इमरजेंसी रूम तक ले जा सकता है। इसने छोटे से कमरे के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हालांकि ये वाज़ेह था कि वहाँ सिर्फ वही लोग थे। वो कहाँ हैं? कोर्टनी के चेहरे पर उदासी छा गई। वो अभी तक नहीं आया, लेकिन जब मैं लाट में आई थी तो मैंने कार की आवाज़ सुनी थी। वो उलझ गई। कोर्टनी का यकदम चेहरा रोशन हो गया। वो ऑफिस के सामने वाले दरवाजे की तरफ लपकी, इसे खोलकर बाहर अंधेरे में गायब हो गई। मगर 1 मिनट से भी कम वक्त में वापस आ गई। इसका मुंह लटका हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं है। सारा ने अपने बैग में हाथ डालकर कागज़ का वो टुकड़ा बरामद किया और कोर्टनी को पकड़ाते हुए बोली, इसे बुलाओ। कौन? वो चौंकी। जी ना। ये कौन है? उबर ड्राइवर, इसने बताया। लेकिन हमारा कोई अकाउंट नहीं है और पैसे। इसने कहा था कि वो फिर मदद करेगी। सारा कुर्सी पर नींद दराज होगी। दर्द अब टखने से पूरे जिस्म में फैलने लगा था। इसे कॉल करो या मेरी माँ को कॉल करो, सोचो तुम्हें क्या करना है। कोर्टनी खामोशी से कॉल मिलाने लगी।
जीना, सारा ने जलती हुई आंखें बंद कर ली। तुमने हमें यहाँ ड्रॉप किया था इम्पाउंड लॉट में। सारा ने कहा, तुम हमारी मदद करोगे। 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और जीना ऑफिस में दाखिल। आने का शुक्रिया। सारा गुनूदगी से जागी। जीना इसके पास बैठ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि फ़ोन कर लेना। पैर को क्या हुआ? पता नहीं, मेरा पैर मुड़ गया जब मैं अपनी गाड़ी की तलाश करने गई। इसे फिर से रोना आने लगा। ये काफ़ी गहरा है। इसने नरम उंगलियों से सारा के टहने को छुआ। यकीनी तौर पर मोच आ गई है। दर्द से कुराहते हुए सारा बस इतना ही सोच रही थी कि इसकी ज़िंदगी में बुरे लम्हात की कितनी यादें एक जुमले से जुड़ी हुई थी। कोर्टनी ऐसा ना करती तो। मुझे फर्स्ट एड किट मिल गई, एगमैन ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा और बॉक्स जीना के हवाले कर दिया। कुछ पेपर टॉवल और एक गिलास पानी ले आओ, जीना ने कहा और किट खोली। दस्ताने का जोड़ा पहनने लगी। एगमैन पेपर टॉवल और एक रोल और पानी का गिलास लेकर वापस आ गया। तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी? वो अब जीना से यकीन दिलाना चाह रहा था। मैं इन लड़कियों के साथ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। अब जरा चुप रहने की कोशिश करो। जीना ने इसे घूरते हुए किट से भूरे रंग की प्लास्टिक की बोतल निकाली, लेबल चेक किया, फिर सारा की तरफ देखा। तुम्हारा नाम सारा है ना? सारा ने इस बात पर सर हिलाया। सारा, मैं इसे थोड़ा सा तुम्हारे कट पर डालने जा रही हूँ। इससे तकलीफ हो सकती है लेकिन इन्फेक्शन नहीं होगा। सारा ने फिर सर हिलाया और कोर्टनी की तरफ देखा। दिल से हल्की सी उम्मीद लिए कि शायद वो इसका हाथ पकड़कर इसे थोड़ी हिम्मत दे, लेकिन कोर्टनी टेक्सटिंग में मसरूफ थी। इस तरफ देख भी नहीं रही थी। शायद इसकी गठिया कैलन से बात हो रही है। जिन्ना ने अपनी जेब से सफ़ेद गोली का कंटेनर निकाला, इसे खोला और 2 गोलियां निकाली। ये लो। इसने सारा को गोलियां और पानी का गिलास दिया। इसका असर थोड़ी देर में शुरू होगा। कोर्टनी ने अपना फ़ोन सर से हटाया। CBD, इसने उंगली से पूछा। जिन्ना ने नफी में सर हिलाया। एस्प्रिन, फिर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, कोर्टनी ने कहा। सारा ने गिलास अपने होंठों से लगाया। एक लम्हे के लिए फैसला करने से पहले किसी जरासीम के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। फिर ये ख्याल इसने झटक दिया कि वो इसके पैर पर लगी चोट के मुकाबले में कम नुकसानदेह होंगे। इसने घूंट लिया और गोलियां निकल गई। तुम्हें शायद लेट जाना चाहिए, जिन्ना ने कहा। तुम बहुत दर्द हो रही हो। इसने सारा का स्वेटर इसके कंधों से उतार कर ऊपर किया और फर्श पर रख दिया। सारा ने अपने बाजू अपने गिरद लपेट लिए। तैयार हो, जिन्ना ने कहा। इससे पहले कि सारा जवाब दे पाती, जिन्ना ने पेपर टॉवल से जख्म पर साफ माया टपकाया। सारा हाँप गई। जलन और दर्द की शिद्दत से इसका जिस्म अकड़ गया। दांत पर दांत जमाए इसने बड़ी मुश्किल से चीख रोकी। ये हो गया। जिन्ना ने कहा, मैं इसे किसी पट्टी में लपेटने जा रही हूँ, ठीक है? सारा अपने जबड़े खोलने से कासिर थी। इसने अपना सर झुका लिया। जिन्ना ने सादा पेपर पर पट्टी लपेटी और ब्राउन माया की बोतल वापस किट में डाली। फिर पेपर टॉवल को लपेट कर कोने में कचरे की टोकरी में फेंक दिया। इसे स्पंज के लिए इमरजेंसी जाना चाहिए। जिन्ना ने कोर्टनी की तरफ देखा। क्या तुम इसकी गाड़ी चलाकर हमें फॉलो कर सकती हो? शायद। मेरा मतलब है, मेरे पास लाइसेंस नहीं, लेकिन मैं गाड़ी चला सकती हूँ। लेकिन मुझे अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करना होगा, वो पैसे लेकर आ रहा है। इसने एक नज़र एगमैन की तरफ देखा। वो हमें गाड़ी नहीं ले जाने देगा जब तक हम उसे $200 ना अदा करें। एगमैन ने अपने हाथ ऐसे फैलाए जैसे कह रहा हो कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जिन्ना ने सारा के पैर को देखा। पट्टी सुर्ख होने लगी थी। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, मैं बाद में आऊँगा, कोर्टनी ने कहा। हमारे साथ चलो। जिन्ना एक नज़र एगमैन पर डालकर इसे कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा आइडिया है। कोर्टनी ने सर हिलाया। मुझे अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करना होगा। सारा के सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो सख्त बेजार थी। कोर्टनी, क्या तुम एक बार थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा नहीं कर सकती? बंद करो इसको महीने से बेवकूफ़ बनना। कोर्टनी भड़क उठी। वो आएगा, मैं जानती हूँ तुम इसे पसंद नहीं कर, लेकिन तुम्हें इसके बारे में यूँ भौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाह। सारा ने तासुर से सर हिलाया। कोर्टनी के अल्फाज इसके पैर के जख्म से ज़्यादा तकलीफ देते। ठीक है, जिन्ना ने कहा। मुझे कुछ चेक करने दो। इसने अपना फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर टैप किया। हम इमरजेंसी में इंतजार कर सकते हैं। इसने कोर्टनी की तरफ देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह लड़का कैलन किसी भी लम्हे यहाँ आने वाला है? कोर्टनी ने जोर से सर हिलाया। जिन्ना ने दोबारा अपने फ़ोन की तरफ देखा, फिर इसे अपनी जेब में डाला और सारा का बैग उठाया। मैं सारा को ER ले जा रही हूँ, तुम वहाँ हमसे मिल सकती हो। कोर्टनी के पेश करता हाथ को नज़रअंदाज करते हुए सारा, जिन्ना और एगमैन के सहारे उठी और इन्हीं के साथ गाड़ी तक आई। जिन्ना ने सारा को अंदर बैठने में मदद करते हुए एहतियात से इसके जख्मी पैर को सीट पर फैला दिया। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, सारा ने गर्दन मोड़कर खिड़की से देखा। कोर्टनी एक खिड़की में खड़ी इन्हें देख रही थी। इस सर्द रोशनी में इसके सुनहरे बालों से फूटती किरणों ने इस मंजर को काफ़ी सुनहरा बना दिया था। इसने शायद हाथ लहराया। सारा के सीने में कोई चीज़ हिल रही थी। वो डर रही थी कि कोर्टनी को इनके साथ आना चाहिए। इसकी माँ भी यही चाहती थी। कुछ गलत होने वाला था। कार ने सड़क का कोना मुड़ते हुए कोर्टनी को इसकी निगाहों से ओझल कर दिया और नीचे का शहर इनके सामने नमूदार हुआ। सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खिड़की के मसनूई चांद के नीचे कंक्रीट और स्टील के मुस्ततील। सारा की ख्वाहिश थी कि वो इस शाम के शुरू में ही पिछले महीने और इस दिन तक जब इसकी माँ ने कोर्टनी के वालिद से पहली मुलाकात की थी वापस बदल सकती। कोर्टनी और वो दोस्त नहीं थे, वो बहनें नहीं थी, वो कुछ भी नहीं थी। कोर्टनी मुस्तरब सी खड़ी नाहुन कर रही थी। वो जानती थी कि सारा की माँ चाहती होगी कि वो इसकी बेटी के साथ ही आ जाती। वो ये भी जानती थी कि सारा इस पर गुस्से है, लेकिन एक कैलन ही था जिसकी थोड़ी सी तवज्जो इसकी रूखी और हाली ज़िंदगी में ताज़ा हवा का झोंका था। वाहिद ताल्लुक जो इसने खुद बनाया था, लेकिन था कहाँ। इसने अपना फ़ोन टैप किया, लेकिन स्क्रीन से आई रही। इसने पावर का बटन दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। ओ नो, वो परेशानी से बोली, सुनो, क्या तुम्हारे पास चार्जर है? इसने एडमैन को पुकारा। वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरता रहा। इसके
एयरपैड से शूटिंग और धमाकों की आवाज़ आ रही थी। इसने इस तरफ देखा ही नहीं, इसने इसकी तरफ देखा नहीं और वापस अपने गेम में मगन हो गया। मेरे पास सिर्फ एंड्रॉयड है। कोर्टनी ने अपने आईफोन को देखा जो सारा की माँ ने इसे पिछली सालगिरह पर ला कर दिया था। इसे मिलने वाला अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था, मगर अभी वो जिस सूरत हाल से दो चार थी वो इसे खुशी खुशी इसे पुराने सैमसंग से बदल सकती थी। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ? मुझे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करना है। एगमैन स्क्रीन की तरफ देखता रहा। सारा ने गन की फायरिंग की आवाज़ सुनी, फिर एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनी और फिर एक और तार की मौत की निशानदेही करने वाली। एगमैन ने मॉनिटर से अपनी कुर्सी पीछे हटाई। बोलो, कोर्टनी ने पूछा। एक मुस्कुराहट के साथ एगमैन ने अपनी जेब से एक सेलफोन निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। जल्दी करो। कोर्टनी ने जल्दी से फ़ोन झपट लिया। इसने कैलन का नंबर टैप करना शुरू कर दिया। वो रुक गई, फिर कुछ सोचकर नंबर लिखे और पैगाम लिखा 732। वो चंद सेकंड सोच रही। 397 है। मैं कोर्टनी, मेरा फ़ोन डेड हो गया है, तुम कहाँ हो? फ़ौरन जवाब दो। कौन? कोर्टनी। कोर्टनी ने गहरा सांस उभारा, फिर इसी पैगाम को आहर में 379 लिखकर भेज दिया और एक और फौरी जवाब आया। एलिजबेथ, तुम कहाँ? कोर्टनी ने अपने सुनहरी बाल के लच्छों में हाथ फेरा। शायद ये 739 था। वो जानती थी जवाब आने से पहले ही कि ये गलत है। सारा को कॉल करूं। वो हिंसू के बाद वो नुकू की तरह स्क्रीन को तकने लगी। कोर्टनी को एहसास ही नहीं हुआ कि इसे तो नंबर भी याद नहीं थे। वो मोबाइल वापस काउंटर पर रखकर कुर्सी पर नींदराज हो गई। कोर्टनी ने कई बार सारा से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने हमेशा अपने आप को फासले पर रखा। इसे वो दीवार कभी तोड़ने नहीं दी जिसके पीछे इसने अपने आप को छुपा रखा था। इनका एक साथ बहुत वक्त गुजरा, लेकिन बहुत आम सी बातों में और सद मोहर पैगामात तक महदूद था। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। कोर्टनी ने देखा कि एगमैन ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और आधी से ज़्यादा हेडलाइट्स भी बुझा दी थी। तुम क्या कर रहे हो? घर जा रहे हो? तुम्हारा काम हो गया, मैं अपना मोबाइल फ़ोन वापस ले लूँ? एगमैन ने काउंटर से अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर इसे दिखाया। मैं क्या करूँगी? वो हरासा लहजे में बोली। एगमैन ने कंधे उचकाए। मेरे ख्याल में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करो वहाँ बाहर। कोर्टनी ने खिड़की की तरफ देखा। उसी वक्त अचानक दरवाज़ा खुला। उसे लगा कैलन है। वो तकरीबन अपनी जगह से उछल पड़ी। शुक्र है मैं बार वक्त आ गया। वो वारिस ने बंद रोशनियों से देखा। इसने चमड़े के दस्ताने और ओवरकोट पहना हुआ था। इसकी ब्लैक कैप से इसके सुनहरी बाल झांक रहे थे। पाँव में पुराने जूते थे। इसके आते ही फिजा में एक बू सी फैल गई। कोर्टनी जानती थी कि ये क्या है, क्योंकि इसके डैड आदि शराबी थे। मायूसी से उमड़ आने वाले आंसुओं को उतारते हुए वो अपने बरहना बाजुओं को रगड़ते हुए सिमट कर बैठी थी। मैं बंद कर रहा हूँ, एगमैन ने कहा। अजनबी ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। अभी 2 मिनट बाकी हैं, फिर बेहतर है कि हम जल्दी कर लें, एगमैन ने एक गमगीन सी आवाज़ के साथ कहा। इस आदमी ने काउंटर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखा। एगमैन ने मालूमात टाइप की और अपनी बमें उचकाते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी पहले भी यहाँ आ चुकी है। पिछली बार इसे 44th स्ट्रीट से उठाया गया था। इसके $2000 होंगे। क्या रेगुलर कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं? आदमी ने अपना बटवा निकालते हुए मुस्कुराते हुए कहा। एगमैन ने कंप्यूटर मॉनिटर के साथ वाले प्रिंटर से एक शीट निकालकर इस आदमी की तरफ बढ़ाई। ये कहता है कि तुम्हें कार लेने का हक हासिल है। हमारी तहवील में रहते हुए इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और तुम गाड़ी चलाने में अच्छे हो और शराब पीने में भी, आदमी ने कहा। एगमैन ने काउंटर के नीचे से फ्राई जैकेट निकाली और इसे बाजू पर डालते हुए बोला, मेरे साथ आओ। वो इस दरवाजे की तरफ चल पड़ा जो लाट की तरफ खुलता था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ गाड़ी कहाँ है और गेट खोल दो। एगमैन के पीछे आने के लिए आदमी ने कोर्टनी की तरफ देखा। इस लड़की का क्या होगा? वो सवारी का इंतजार कर रही है। एगमैन बोलता। कोर्टनी इन अल्फाज पर सीधी होकर बैठ गई। वो जान गई कैलन नहीं आएगा, अभी नहीं, कभी नहीं। आदमी ने घड़ी की तरफ देखा जो अब रात के 2:14 बजा रही थी। मैं समझा तुम बंद करने वाले हो। एगमैन ने कंधे उचकाए। वो बाहर इंतजार करेगी। वो हैरान हुआ। यहाँ बाहर? एगमैन ने दरवाजे की नाप पर हाथ रखा। देखो तुम आ रहे हो या नहीं? आदमी ने कोर्टनी की सिमत निकाल डाली। अब इसकी आंखें छोटी और स्याह थी। इसे अपना आप जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। सारा शायद इस वक्त अस्पताल में होगी। वो इसके साथ क्यों नहीं गई? क्या तुम? कोर्टनी की आवाज़ पस्त हो गई। इसने अपने खुश्क लहू पर जुबान फेरी। क्या मुझे टैक्सी के लिए पैसे दे सकते हो? इस इलाके में इस वक्त टैक्सी मिलना मुश्किल है, इस आदमी ने कहा। तो बाउंसर ने सच कहा था, कोर्टनी ने सोचा। अजनबी ने इसके हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखा। क्या तुम किसी को कॉल नहीं कर सकती? इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। वो अपने कोट की जेब में हाथ डालने लगा। तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो, मुझे किसी का नंबर भी ज़बानी याद। कोर्टनी की आंखें नम हो गई। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? इसने सारा के बारे में सोचा। हॉस्पिटल? वो चौंका। क्या तुम बीमार हो? कोर्टनी ने साथ हिलाया। मुझे वहाँ किससे मिलना है? ठीक है, क्या तुम्हें काउंटी के अस्पताल जाना है या सेंट वेंस के? कोर्टनी ने बेबसी से कंधे उचकाए। मैं नहीं जानती। इसने कैलन के बारे में सोचा। सारा सही थी। रात बिल्कुल वैसे भी नहीं गुजरी जैसे वो उम्मीद कर रही थी। अब वो इसके जल्दी खत्म होने की दुआ मांग रही थी। क्या तुम मुझे ऑड मोर हिल्स लेके जा सकते हो? अजनबी हिचकिचाया। वो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है, फिर कहीं भी किसी सेफ जगह पर। कोर्टनी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो इसे कहाँ लेकर जाएगा। बस वो इस एगमैन और जद रंग की रोशनी, पीली दीवारों और पीली कुर्सियों वाले इस कमरे से दूर ले जाए। एक सेकंड के लिए इसने महसूस किया जैसे वो खुद इसी रंग में डल गई हो, छोटे सब्जी टुकड़ों में बैठ गई हो जैसे इसके लिबास पर बने हुए थे। आदमी ने अपना फ़ोन चेक किया। मेन स्टेशन से तुम्हारी जगह के लिए एक बस है, इसने कहा, लेकिन हमें जल्दी करना होगी। आखिरी बस 2:30 पर निकलती है। कोर्टनी ने फौरन फैसला किया ये अच्छा रहेगा। वो एगमैन के पीछे दरवाजे से बाहर निकला। चंद मिनट बाद वो गाड़ी में बैठकर सामने से निकल रही थी। कोर्टनी भागकर इसकी तरफ आई थी। इसके पीछे एगमैन लाइट्स बंद करने लगा था। सनसनाती यह बस्ता हवा काफ़ी तेज थी।
कोर्टनी को गाड़ी का दरवाज़ा खोलने और आदमी के साथ वाली सीट पर बैठने के लिए इससे लड़ना पड़ा। बैठकर कुछ देर सांस बहाल करने के बाद एहसास हुआ कि इसने क्या किया है, कैसे वापस जाना चाहिए। इसने देखा कि एगमैन ऑफिस के पीछे एक छोटी सुर्ख कार में बैठ चुका है। जब इसकी टेल लाइट्स कोने के गिर्द गायब हुई, रात और अंधेरी होने लगी। इसने टूटे हुए डैशबोर्ड और 6 नंबर बटन वाले रेडियो को देखते हुए कार का जायजा लिया। किस किस्म की कार है, ये तो बहुत पुरानी लग रही है। शेवी मालियो, आदमी ने कहा, मेरे दिल में हमेशा के लिए कैलिफोर्निया के लिए एक नर्म गोशा रहा है। कार आगे बढ़ी, डोर लॉक झटके से खटखटाए। आदमी ने नजर दौड़ाई। सीट बेल्ट, इसने कहा। इस लम्हे कोर्टनी को सारा की फैमिली के साथ डिज्नी वर्ल्ड का सफर याद आ गया, जब वो सारा और इसके माँ के दरमियान बैठी हुई थी। कार ऊपर चढ़ रही थी, इसके जिस्म को सीट के पिछले हिस्से से दबा रही थी। इसने अपनी आंखें बंद कर ली, पहले ही जानकर कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारा नाम क्या है? अजनबी को अब पूछना याद आया। सारा। वो अपना नाम लेते लेते रुक गई। मैं स्टीव हूँ। इसकी गाड़ी हाली बुलेवार्ड रोड पर उड़ रही थी। मुश्किल था कि वो टिमटिमाती हुई सुर्ख ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी सुस्त हो। बेहतर है कि आज रात मुझे तेज रफ्तारी का टिकट न मिले, स्टीव ने कहा। इसके परफेक्ट दांत कार की मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। इसने इसकी तरफ देखा। तुम्हारा लिबास बहुत खूबसूरत है। कोर्टनी ने हीटर के सामने हाथ गर्म करते हुए जवाब नहीं दिया। इसका सर दुख रहा था। वो सोच रही थी काश कि वो यहाँ आती। बस स्टेशन में मुदार होते ही रात के गहरे अंधेरे छाने लगे, जैसे रोशनी का नहलस्तान हो। जैसे ही स्टीव की कार करीब पहुंची, कोर्टनी ने इंतजारगाह में चंद लोगों को देखा जो बारिश में सहमे हुए परिंदों की तरह लग रहे थे। एक यंग मॉम स्ट्रॉलर के साथ लगकर खड़ी थी, जिसमें 8 माह का बच्चा था। इसके दाएं हाथ की उंगलियां एक बच्ची ने थाम रखी थी। कोर्टनी ने सोचा, माँ के इतने करीब होने पर वो कैसा महसूस करती होगी। इसी स्ना में एक बस मालियों के सामने सड़क पर आ रुकी। ये तुम्हारी बस है, स्टीव ने कहा और गाड़ी करीबन इसके बम्पर से लगा दी। इसने अपने हाथ पर हाथ रखा, लेकिन बस सुस्त नहीं हुई। उन्होंने एक ब्लॉक तक इसका पीछा किया, फिर आखिरकार वो बस को पकड़ने में नाकाम होकर इसकी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर लगी। वहाँ एक 2 मंजिला मोटल था, जिसके बोर्ड पर फ्री आई 5H BOC के साइन था। गाड़ी क्यों रोक दी? कोर्टनी ने कहा, हम अगले स्टॉप पर पकड़ सकते हैं, ये एक्सप्रेस वे है। अब ये ऑर्डर मोर हिल में ही रुकेगी। स्टीव ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां बजाई। मैं तुम्हें वापस स्टेशन पर ले जाता हूँ, तुम सब पहली बस पकड़ लेना। कोर्टनी ने सारी रात बस स्टेशन में गुजारने के बारे में सोचते हुए कहा, क्या तुम मुझे टैक्सी के पैसे उधार दे सकते हो? मैं वादा करती हूँ तुम्हें लौटा दूंगा। पीछे देने वाली फीस ने तकरीबन मुझे कंगाल कर दिया है। स्टीव ने मॉडल की तरफ इशारा किया। मैं एक कमरा ले सकता हूँ, वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। कोर्टनी ने अपना हाथ सीट बेल्ट बकल की तरफ बढ़ाया। सिर्फ तुम्हारे लिए, स्टीव ने जल्दी से कहा, और मुझे वापस करने की फिक्र मत करना। ओके, इसने हल्की सी आवाज़ में कहा। कोर्टनी स्टीव के पीछे चलते हुए फ्रंट मैन डेस्क पर आई और इसको चेक इन करने का कहा। फिर कोर्टनी ने कहा कि वो कमरे तक चली जाएगी, मगर स्टीव ने खुद वहाँ छोड़ने पर इसरार किया। कमरे में आकर स्टीव ने हर तरफ निगाह उड़ाई, अलमारी को चेक किया, शावर के पर्दे के पीछे देखा। शायद वो यकीनी बनाना चाहता था कि कमरा हर तरह से महफूज है। कोर्टनी ने बेड स्प्रेड को खींचकर पीछे किया। इसने बाथरूम नल चलने की आवाज़ सुनी जब वो रेडियो क्लॉक में अलार्म का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। स्टीव पानी का गिलास और सेल्फीन का पैकेट थामे आया। मैंने सोचा शायद तुम्हें प्यास लगी हो, इसने कहा, और मुझे जेब में ये आधा पीस सैंडविच भी मिला। कोर्टनी उठ बैठी। सिर्फ पानी का शुक्रिया। इसकी माँ सब्जी खोर थी, इसका बाप भी। हालांकि इसने कोर्टनी की माँ के जाने के बाद गोश्त खाना शुरू कर दिया, लेकिन कोर्टनी ने नहीं किया। कोर्टनी ने गिलास मुंह से लगाया। पानी का जायका थोड़ा अजीब था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। खाली गिलास होने पर इसने साइड टेबल पर रख दिया। इसने एक हाथ से अपने बालों को समेटने की कोशिश की, बाएं कंधे से लिबास को संभालता हुआ स्ट्रैप जानबूझकर कंधे से फिसलने दिया। ओह क्या तुम्हें थकान हो रही है? इसने काफ़ी हैजान अंगेज अंदाज में अपने खूबसूरत भरपूर जिस्म को मजीद नुमाया करते हुए तकिए से टेक लगा ली। वो स्टीव की मकरूज थी, वो इन तमाम चीज़ों के लिए जो इसने कोर्टनी के लिए की थी। वो जानती थी कि यही तरीका है इस दुनिया में, इसी तरह दुनिया चलती है, कुछ लो और कुछ दो। स्टीव की आंखें चमक उठी। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें लेट जाना चाहिए। खौफ का एक और झोंका इसके अंदर फैल गया, जैसा कि रॉक एंड रोल रोलर कोस्टर की उतराई से चंद सेकंड पहले महसूस किया जाता है। इसने बोलने की कोशिश की, लेकिन जुबान ने उसका साथ ना दिया। क्या तुम पैसे दे सकते हो? इस इलाके में इस वक्त टैक्सी मिलना मुश्किल है। इसने बोलने की कोशिश की, लेकिन इसे अपनी जुबान हरकत ना करती हुई महसूस हो रही थी। नींद ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और वो बेड पर लेट गई। कोर्टनी ने महसूस किया कि स्टीव ने इसके एक सैंडल को खोला, फिर दूसरी को। इसने इसके सर के नीचे तकिया दुरुस्त किया, चादर उड़ाई। स्टीव का लम्स धुंध जैसा हल्का था। होश खोने से पहले इसका आखिरी हाल था कि सफ़ेद चादर कितनी मुलायम लग रही है। डेविस ने बिस्तर पर पड़े जिस्म को देखा। लंबे सुनहरे बाल, जिसके सिरे घुंघराले थे, पीला चेहरा। ये भी इसी उम्र की है जितनी बाकी लड़कियां। खालिद ने एतराफ़ किया और निक ने कहा है कि इसका गला घोटा गया है। डेविस ने इशारा किया। और चादर भी अजीब तरीके से तय की गई है। इसका लिबास भी दूसरी लड़कियों जैसा है। डेविस ने कहा। खालिद ने सार हिलाया। मैं हैरान हूँ कि वो इन हिल्स में कैसे चलकर आई। जितनी जल्दी हमें पता चले कि ये कौन है, इसका फ़ोन निकालो, मालूम करो कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट में थी, डेविस ने कहा। खालिद ने अपने नोटबुक में कुछ देखा। शायद इसके पास एक गवाह है। सुबह 6 बजे के करीब जाकर इसकी गाड़ी के नीचे आते आते बचा, जो मोटल के पार्किंग लॉट से निकल रही थी। लड़के ने अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर ली और शिकायत के लिए फ़ोन किया। प्लेट धुंधली है, लेकिन IT वाले इसे बेहतर कर लेंगे। क्या इसने देखा है कि कार में कौन था? डेविस ने पूछा। तुम्हारा मतलब है कि इसने एक मर्द को देखा या औरत को? खालिद ने सार हिलाया। नहीं। क्या नहीं?
डेविस बोला, है डीएनए रिपोर्ट आ जाए तो पता चल जाएगा कि आखिर ये वही जोड़ा है। जागर ने भी ये कहा है कि विंडशील्ड पर राइडर शेयर स्टिकर था। खालिद ने बताया, राइडर शेयर? डेविस ने इस लड़की का मुर्दा जिस्म की तरफ देखा। हम सोच रहे थे कि ये कोई पागल सन की आदमी है जो लड़कियों को उठा रहा है, इसने धीमे से कहा। हाँ, खालिद ने तायद की। क्या होगा अगर ऐसा हो तो? डेविस ने पुरसोच अंदाज में शहादत की उंगली अपने होंठ पर रखी। हो सकता है कि वो सिर्फ इन्हें राइड दिलवाता हो और ये औरत जो लड़कियों को महसूस करवाने के लिए गाड़ी चला रही हो। मतलब कातिल कोई औरत है। खालिद बड़बड़ाया, हाँ, मसला ये है कि मर्द वैसे ही बदनाम है। डेविस ने एक शर्त आ भरी, वो मर्द भी करना चाहें तो लड़कियां आसानी से भरोसा नहीं करती, जबकि औरत से इन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो इसे अपना हमदर्द समझती है। वो नींद से बेदार हुई और बैठने की कोशिश करने लगी। इसने अब भी वही लिबास पहना रखा था जो इसने कल रात पहना हुआ था। इसके मुंह का जायका कड़वा हो रहा था और सर में दर्द था। मजीद शराब नहीं। पिछली शाम की यादें टुकड़ों की सूरत में वापस आई। बाउंसर, जख्मी पैर, उबर ड्राइवर। बल्कि जब काते हुए इसने चारों तरफ देखा, इसकी नजरें साथ वाले नाइट स्टैंड पर पड़ी और इसके ऊपर एक नोट। इसने नोट उठाया, एक बिजनेस कार्ड जिसकी पुष्ट पर लिखा था, साथ $5 के 2 बिल थे। ये रहा बस का किराया। आइंदा अजनबी पर भरोसा करते हुए मोहतात रहना। दरवाजे के बाहर हॉलवे में एक आवाज़ आई। शोर बढ़ रहा था। उठते हुए उसे मतली महसूस हुई। इसने अपने पाँव सैंडल में डाले। मजीद आवाज़ें, एक रेडियो स्क्वाक, दौड़ते हुए कदमों की आवाज़। क्या हो रहा है? इसने बिजनेस कार्ड और पैसे अपने बैग में डाले और गुलाबी स्वेटर को खींचकर उठाया। सारा ने इसे एगमैन के फर्श पर छोड़ दिया और कोटनी वहां से निकलते हुए उसे उठा लाई थी। वो सारा की शुक्रगुजार थी। सर्दी से बचने के लिए इसके पास कुछ तो था। बाहर निकलकर इसने 2 रूम छोड़कर तीसरे रूम में बाहर भीड़ देखी। पुलिस के लोग और दीगर अमला वो धड़कते दिल के साथ इस रूम की तरफ बढ़ती चली गई।